हम आपको बताने जा रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात, दाह संस्कार के पश्चात मृत आत्मा का पुनः शरीर धारण किस प्रकार होता है, क्या विधि है और मृत आत्मा का यम मार्ग में गमन किस प्रकार होता है, उसका वर्णन इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहें। हिंदू धर्म के बारे में और भी ऐसी रोचक जानकारियां हमारे द्वारा आपको हमारे चैनल द सोनीवर्स में मिलने वाली हैं। तो आइए जानते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंध, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ, पांचवें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन के पिंडदान से कटि प्रदेश एवं सातवें दिन के पिंडदान से गुहा भाग, आठवें दिन के पिंडदान से उरु और नौवें दिन के पिंडदान से तालु, पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। क्षुधा मतलब भूख की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर के घर के दरवाजे पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसको मृत्यु के प्रिय भोज्य पदार्थ से बना करके देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अधिक भूख लग जाती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त यदि आप कुछ भी अलग बनाते हैं, किसी अन्य आदि पदार्थों से बने हुए पिंड का दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होगी। एकादशाह और द्वादशाह के दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दोनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। त्रयोदशा के दिन पिंड शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत, ताप, शंकु के आकार का चुभने वाला मांस खाने वाला जंतु तथा अग्नि से परिव्याप्त रहता है। जो पुण्यात्मा होती हैं, जो सुकृत आत्माएं होती हैं, उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य है, सरल है। उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता है। असीपत्र वन से व्याप्त उस मार्ग में इतने दुख हैं कि क्षुधा प्यास से पीड़ित उस प्रेत को नित्य यमदूत अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। यमदूतों के पास से बंधा हाहा करके विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचता है। उस पथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध पुरों के शुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक की जाता है। त्रयोदश अर्थात 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़ के ले जाता है जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़ कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हा पुत्र का करुण विलाप करता हुआ रोता हुआ वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है कि जो ऐसा कष्ट मैं भोग रहा हूँ। वह यह भी कहता हुआ चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ में क्यों गवा दिया। प्राणी इस मनुष्य योनि का बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। उसको पाकर मैंने याचकों को स्वार्जित धन दान में नहीं दिया, आज वह भी पराधीन हो गया। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हुए यम मार्ग में ले जाते हैं तो वह बार बार अपने पूर्व शरीरजन्य कर्मों का स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है, सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरों को समझते हैं वह कुबुद्धि हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का भोग करता है। हे देही, हे शरीरधारी, तुमने जो कुछ किया है उसमें निस्तार करो। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या की है, न तो गंगा के परम पवित्र जल का ही सेवन किया है। हे जीव, तुमने जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग करो। हे देही, पहले तुमने नित्य न दान किया, न गोदान किया, न ही कोई पुण्य कृत किए, न तो वेद का दान किया, न शास्त्रों का
न शस्त्रों का देखा, न शस्त्र बोधित मार्ग का सेवन किया। इसलिए हे जीव, जैसा तुमने किया है अब उसी में अपना निस्तार करो। हे देही, तुमने जल रहित देश में मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलाशय का निर्माण नहीं करवाया, न गायों की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि ही छोड़ी। हे देही, जो कुछ किया है अब उसका फल भोगो। हे पक्षी, पुरुष प्रेत के द्वारा कहे गए उक्त वचनों में मैंने सुनाया। अब स्त्री का शरीर लेकर देही पूर्व किए हुए कर्मों को संबंध में कैसा कहता है मैं तुमको बतलाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे देही, मैंने पति के साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया, उनके मरने पर मैं उनके साथ चिता में भी नहीं प्रविष्ट हुई, और ना तो उनके मर जाने पर वैधव्य व्रत का ही पालन किया। अतएव जो कुछ नहीं किया उसका फल भोग मैं कर रही हूँ। मैंने मासोपवास अथवा चंद्रायण व्रत के नियम से उस शरीर का शोधन भी नहीं किया। हे जीव, स्त्री का शरीर बहुत दुखों का पात्र है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गंवा दिया।